अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खून की कमी जो है उसको आप दवाइयों के बग़ैर ही कैसे पूरा कर सकते हैं। खून की कमी को इंग्लिश में या मेडिकल की ज़ुबान में हम एनीमिया कहते हैं। और क्यों ज़रूरी होता है ये बात जानना कि आपके खून के अंदर जब कमी हो जाए एक ख़ास चीज़ की जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, तो उसके बाद कुछ ऐसे काम होते हैं जो मुतासर होते हैं, वरना रूटीन में ये हीमोग्लोबिन वो काम करती है। वो काम क्या होते हैं कि हीमोग्लोबिन आपके जिस्म में जो ऑक्सीजन है उसको लेके जाती है तमाम सेल्स की तरफ, और ताकि मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपके जिस्म में काम हो सकते हैं वो किए जा सकें। लेकिन जब भी खून की कमी हो जाएगी आपके जिस्म के अंदर, और वो कमी क्या होती है, नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है, जो मर्द हैं उनके अंदर 13.2 से लेके 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है, जबकि जो ख़वातीन हैं उनके अंदर 11.5 से लेके 15 ग्राम पर डेसीलीटर तक नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल होता है। हीमोग्लोबिन जो होती है वो आपके खून के सुर्ख खुलियों के अंदर मौजूद होती है। और ख़वातीन के सिलसिले में आपने एक बात ज़रूर याद रखनी है कि अक्सर ख़वातीन अनीमिया का शिकार या खून की कमी का शिकार होती हैं, क्योंकि हर महीने माहवारी या मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है उसकी वजह से खून जो है वो उसका लॉस होता है या वो ज़ाया होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, दवाइयाँ लिख के देते हैं जब हमारे पास, जब कोई आके कुछ अलामात बताता है हम उसका फिर टेस्ट करवाते हैं। वो जो टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, और उसके अंदर हमें पता चलता है कि किसी की हीमोग्लोबिन नॉर्मल है या नॉर्मल से कम है। अब वो अलामात क्या होती हैं आमतौर पे जो खून की कमी का शिकार जो मर्द और ख़वातीन होते हैं उनको होती हैं। उन अलामात में घबराहट होना, चक्कर आना, सांस फूलना, सर में दर्द रहना हर वक्त, हाथ और पैर ठंडे रहना या कमज़ोरी का एहसास बहुत ज़्यादा होना, थकन रहना हर वक्त, या चिड़चिड़ापन जो होता है, इरिटेबिलिटी जिसको कहते हैं, रेस्टलेसनेस कहते हैं। तो इसकी जब कोई शिकायत करता है तो फिर हम एक टेस्ट करवाते हैं जिसको CBC कहते हैं, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन का पता चलता है। और हीमोग्लोबिन के पता चलने से हमें पता चल जाएगा कि वो नॉर्मल लेवल से अगर कम है तो वो शख्स अनीमिया का शिकार है। दवाई लिख के देते हैं, बहुत सारे लोग दवाई भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनको दवाई के बगैर कुछ ऐसी खुराक बता दी जाए, कुछ ऐसी खाने वाली चीज़ें बता दी जाएं कि कुदरती तौर पे उनके अंदर खून की कमी पूरी हो जाए। अगर हम उसकी बात करते हैं तो अक्सर लोगों को हम कहते हैं कि एक तो अपने अंदर आप विटामिन C की कमी मत होने दें, क्योंकि वो लोग, स्टडीज़ में देखा गया है कि जिनके अंदर विटामिन C की कमी होती है उनके अंदर अनीमिया या हीमोग्लोबिन के कम होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और वो लोग जिनके अंदर विटामिन C पूरा होता है तो उनमें अनीमिया के चांसेस कम होते हैं। अब विटामिन C कुदरती तौर पे आपको कहाँ से मिलता है? विटामिन C आपको जो मिल जाएगा वो जैसे पपीता है, पपाया जिसे कहते हैं, माल्टे हैं, ऑरेंजेस और संतरा, इसी तरह से लेमन या लीमू से मिलता है, स्ट्रॉबेरीज से आपको मिलता है, ब्रोकली से मिलता है, आप जो ग्रेप्स होते हैं यानी अंगूर हैं वहाँ से मिलता है, और इसी तरह से जो टमाटर होता है तो टमाटर से आपको मिल जाता है। तो एक तो हम लोगों को कहते हैं कि वो खुद में विटामिन C की कमी ना होने दें, लेकिन एनीमिया को लेके दो चीज़ें और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसमें से एक है फोलिक एसिड और एक है आयरन, कि वो लोग जिनके अंदर फोलिक एसिड की कमी हो जाए या वो लोग जिनके अंदर आयरन की कमी हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा अनीमिया का शिकार रहते हैं या खून की कमी का शिकार रहते हैं। तो आपने कोशिश करें कि अपनी खुराक में वो चीज़ें शामिल करनी हैं कि जो आपको फोलिक एसिड या आयरन की कमी का शिकार ना होने दें। फोलिक एसिड की कमी आप कैसे पूरी कर सकते हैं या कमी ना हो ये कैसे मुमकिन बना सकते हैं, तो आपने क्या क्या खाना है इस सिलसिले में। जैसे कि आपने लेनी है कि हरी पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं जिसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कहते हैं, क्योंकि ज़हन में रखें कि फोलिक एसिड और आयरन हीमोग्लोबिन के और RBCs रेड ब्लड सेल के बनाने में इनका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। इसी तरह से मटर आप इस्तेमाल करें, बीन्स वगैरह जो होती हैं, गंदम की रोटी खाएं जो यानी कि एक खालिस गंदम की रोटी होती है, उसके अंदर भी फोलिक एसिड होता है। इसी तरह से जो छल्ली कहते हैं हम, भुट्टा जिसे हम कहते हैं, कॉर्न होती है, तो वो उसको इस्तेमाल करें। बनाना यानी केला जो है उसके अंदर भी जो है वो होता है फोलिक एसिड। और ब्रोकली ये भी जो है ये एक इसकी जो सब्जियों में यानी गोभी की एक किस्म होती है ब्रोकली, उसको इस्तेमाल करें तो उसके अंदर भी फोलिक एसिड होता है। अब आपने कुछ ऐसी चीज़ें भी लेनी है जिसके अंदर आयरन भी होता है, यानी फोलिक एसिड, जैसे एक बीट रूट है जिसको हम चुकंदर कहते हैं, या अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर ना सिर्फ ये कि उसके अंदर फोलिक एसिड है बल्कि उसके अंदर आयरन भी है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि विटामिन C के अलावा अगर कोई चीज़ डायरेक्टली आपके अंदर खून की कमी
से आपको बचाती है या खून बनाने में जिसका अमल दखल है, तो वो है फोलिक एसिड और आयरन। तो बीट रूट या चुकंदर, जिसको आप पका के भी खा सकते हैं, इसका रस भी निकाल सकते हैं, इसको सैलड के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या है, आयरन और फोलिक एसिड। इसी तरह जो आयरन है वो अनार के अंदर पाया जाता है, गाजर के अंदर पाया जाता है, अमरूद के अंदर पाया जाता है, सेब के अंदर पाया जाता है, टमाटर के अंदर पाया जाता है, खजूर बहुत मशहूर है कि उसके अंदर पाया जाता है। इसी तरह से जो रेजिन्स होती हैं, जिसको हम किशमिश कहते हैं, तो उसके अंदर जो है वो आयरन अच्छा खासा पाया जाता है। गुड़ जो है, आप अगर आपको कहीं से खालिस मिल जाए, और क्योंकि जो गुड़ बनाते हैं जिस तरीके से बनाया जाता है, जिन यूटेंसिल्स या बर्तनों में बनाया जाता है, तो आयरन जो है इसका जुज़्व होता है। तो गुड़ जो है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके अंदर आयरन की कमी ना हो। तो आपने अपने अंदर आयरन की कमी नहीं होने देनी, आपने अंदर फोलिक एसिड की कमी नहीं होने देनी। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन हैं, लेकिन जो लोग गोश्त खाते हैं, मीट खाते हैं, एनिमल प्रोटीन जिसको हम कहते हैं, या रेड मीट वगैरह खाते हैं, तो उनको विटामिन B12 की कमी भी नहीं होती, क्योंकि विटामिन B12 का भी बहुत ज़्यादा किरदार है खून की कमी से बचाने के लिए। विटामिन B12 जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि वो एनिमल प्रोटीन्स या गोश्त वगैरह में, कीमा या इन चीज़ों में पाया जाता है, और लीवर में पाया जाता है जो कलेजी होती है। तो आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन C, अगर आप इसकी कमी ना होने दें तो आपको एनीमिया नहीं होगा। लेकिन ज़ाहिर है आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। बाज़ औक़ात खून की इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है, अलामात इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हम खून लगाने की तरफ जाते हैं, और अगर इतनी ज़्यादा ना हो तो फिर हम कुछ गोलियाँ भी दे सकते हैं, और अगर कोई गोलियाँ नहीं खाना चाहता तो वो ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है। आपको पता है दोस्तों, इस तरह की वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से नीचे शेयर का ऑप्शन है, तो ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।